हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एग्जांपल क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को अभी तक एग्जांपल 1 से लेके 3 तक चैप्टर 3 का जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था बिफोर एक्सरसाइज 3.1 वो मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको एग्जांपल 1, 2 एंड 3 और इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का क्लास 11 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल 4 में दिया गया है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वॉच का जो मिनट हैंड का जो दैट इज निडल है वो उसका जो लेंथ है वो आपको दिया दैट इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। उसका लेंथ 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स के बाद वो कितना जो टिप है उसका वो कितना डिस्टेंस तक मूव करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। दैट इज सिंपली आपको इसमें पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा जब वो 40 मिनट्स कवर करेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं, सपोज ये आपका वॉच हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ है मिनट हैंड का, सपोज ये मिनट दैट इज मिनट हैंड का जो वॉच का जो निडल है इसका जो लेंथ है वो कितना दिया आपको दैट इज L इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज ये आपका दैट इज एज ए रेडियस सपोज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं रेडियस। अभी जैसे मैंने बोला इसको हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं रेडियस। तो ये जब 40 मिनट्स कवर करेगा, सपोज ये यहाँ से सपोज ये यहाँ पे आ गया, 40 मिनट कितना होगा इसका दैट इज सपोज ये 3 पे है तो 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 और फिर यहाँ पे 1 आता है, फिर 2 आता है। तो यहाँ पे अगर सपोज ये 3 पे है, अगर सपोज इसको मैं 3 पे मान लूं, ठीक है। तो अगर 3 पे है तो 40 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको बताना है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 दैट मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एंगल बनाया सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके इतना तक जो डिस्टेंस कवर किया ये आपको बताना है, ये लेंथ ऑफ द आर्क आपको निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको मैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो बताता हूँ, ठीक है। तो सब लोग सबसे पहले एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 1 आवर में एक कंप्लीट सर्कल दैट इज ये मिनट हैंड कवर करता है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल कितना बनता है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एंगल मेड इन 1 आवर। 1 आवर में एंगल कितना बनता है दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर मैं निकालूं दैट इज एंगल मेड इन 60 मिनट तो भी सेम होगा, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, तो भी क्या होगा सेम होगा। इन द सेम वे अगर मैं 1 मिनट का निकालूं तो क्या आएगा, देखिए एंगल मेड इन 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या होगा 60 नीचे चला जाएगा तो ये कितना होगा 360/60। ये 0 से 0 कैंसिल और ये 6 is 36। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मिनट में एंगल कितना बना रहा है, 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। 1 मिनट में एंगल जो बन रहा है 6 डिग्री। तो इन द सेम वे अगर मैं निकालूं कि ये 40 दैट इज 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए एंगल मेड इन 40 मिनट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट 40 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 40 इंटू क्या होगा दैट इज 6 डिग्री, इट बिकम 240 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपका किसका वैल्यू आ गया थीटा का। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी समझाया था जो थीटा का वैल्यू होता है हम लोग रेडियन में लेते हैं, ठीक है। ये तो डिग्री में दिया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं
रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज ये था, दैट इज पाई बाई 180 डिग्री इंटू दैट इज जो आपका डिग्री होता है उसको लिखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री का वैल्यू कितना है, दैट इज 240। तो यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसल और 6 3 जा 3, 6 4 जा 24, ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 4 पाई बाई आपका 3 आ गया रेडियन, ये आपका आ गया रेडियन में वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आएगा हम लोग ये पुट करेंगे, ना कि ये। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग को जो लेंथ ऑफ आर्क यहां से इतना तक 40 मिनट जब कवर किया तो कितना लेंथ बनाया, कितना लेंथ कवर किया वो निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था रिलेशन, दैट इज वी नो डेट दैट इज थीटा इक्वल टू क्या था, दैट इज आर्क बाई रेडियस था फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया देखिए यहाँ पे 4 पाई बाई 3, तो यहाँ पे 4 पाई बाई 3 लिखेंगे इक्वल टू आर्क, ये हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो आर्क हम लोग को फाइंड करना है, और रेडियस हमें कितना दिया देखिए, दैट इज 1.5 क्वेश्चन में ये बोला हम लोग का क्या है रेडियस है, तो यहाँ पे 1.5 पुट करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको मैं इस साइड भेजूंगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है मुझे आर्क फाइंड करना है, तो 4 पाई बाई 3 इंटू क्या होगा, ये वाला जो होगा ये वाला इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 1.5 इक्वल टू आर्क। तो फिर यहाँ पे देखिए 3 5 का कितना होता है 15। ठीक है, तो यहाँ पे और एक डिजिट के बाद पॉइंट है पीछे से, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5। तो 0.5 इंटू 4 पाई करेंगे तो ये कितना आएगा देखिए, हम लोग जानते हैं 4 इंटू 5 ये कितना होता है 20, 4 5 का कितना होता है 20, और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और ये पाई का पाई से इक्वल टू कितना आएगा आर्क। ठीक है, और वी कैन से आर्क इक्वल टू कितना होगा, अब ये 2.0 पाई है, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ओनली 2 पाई। ठीक है, अब मैं पाई का वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है 3.14, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 इंटू 3.14, तो हमारा आर्क कितना आ गया, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 3.14 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 6 6.28, तो 6.28 सेंटीमीटर ये आपका डिस्टेंस कवर करेगा ये लेंथ ऑफ आर्क 40 मिनट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, दैट इज देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये पार्ट लिखना है, ये पार्ट, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे ये। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एग्जांपल 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।